गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसी वेब सीरीज है जो कि नॉर्मली हर एक फिल्मी दुनिया वाला या फिर एक ऐसा बंदा जो कि मूवीज वेब सीरीज देखता है उसको सबसे ज़्यादा पसंद आ सकती है, या फिर उसने कहीं ना कहीं ये बार देखी होगी। एंड ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, एंड इतने लोग ये फेवरेट है, ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा, एंड ये तुम्हारी भी फेवरेट होगी। लेकिन वॉट रियली मेक्स इट स्पेशल? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको स्पेशल बनाती है? अब इसकी एक्टिंग से लेकर इसके स्क्रीन प्ले तक, एंड इसके सिनेमाटोग्राफी से लेकर इसके डायरेक्शन तक, हर एक चीज़ ऑन द पॉइंट रही है। हाँ, लास्ट के 2-3 सीजन जितने भी थे, 4-5 और छोड़ के सीजन 5 तक, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेब सीरीज में काउंट करी जाती है। एंड अगर इसके लास्ट के सीजन और अच्छे हो जाते तो ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती। लेकिन क्या है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो इसको इतना ज़्यादा ग्रेटर लेवल पे, इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे, इतने ज़्यादा लेजेंड की कैटेगरी में लेके जाती है? एंड उस चीज़ को अगर तुम भी देख सकते हो तो तुम भी ये चीज़ रियलाइज़ करोगे ही कि अगर हम लोग सारी चीज़ें हटा दें, एवरीथिंग, इफ़ यू रिमूव एवरीथिंग, तो द ओनली थिंग जो इसको एक गोल्ड से एक हीरे की तरफ लेके जाती है, वो है इसकी स्टोरी टेलिंग, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसकी जो स्टोरी टेलिंग है ना, इसकी जो राइटिंग है, वो टॉप टियर है। वो टॉप टियर मतलब कि तुम इसको समझ लो कि ये एक एज अ बेस पॉइंट इसको पकड़ लो कि अगर तुम्हें अच्छी राइटिंग करनी है तो तुम्हें अपनी राइटिंग इसके साथ कंपेयर करनी पड़ेगी। ये जो फैंटेसी एंड रियल वर्ल्ड का जो ब्लेंड का जो एक मिक्सर बनाती है विथ गुड स्टोरी, ये तुम्हें और कहीं किसी भी वेब सीरीज में देखने को नहीं मिलेगा। अगर देख भी सकते हो तो इस लेवल का तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि द लेवल ऑफ रियलिज्म इट हैज़ टुवर्ड्स इट्स कैरेक्टर्स इज जस्ट फिनोमिनल। क्योंकि तुम काफ़ी ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसी वेब सीरीज़ के ऊपर आते नहीं हो जो कि इस लेवल तक स्टोरी टेलिंग के ऊपर लेके जाती है। एंड कुछ चीज़ें जो कि राइटिंग में इतनी ज़्यादा आगे तक चली जाती है कि तुम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इसको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हो। जैसे कि इसकी स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है फेंक के मारती है कि 9 रियलम्स है, ठीक है, इतने ज़्यादा 9 रियलम्स है, इतने ज़्यादा इसमें वास्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन सा है वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा लिटरली। एंड इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में तुम उभरने वाली होती कि अपने किंग की डेथ हो जाती है, तो तुम्हें अब आगे आगे जो मेन कैरेक्टर्स है उसके साथ तुम्हें जुड़ाव करने, उसके साथ अपनी एक पर्सनालिटी ऐड करनी है, उसके साथ तुम्हें अपने जो है वो बिलीव्स उसके साथ कनेक्ट करके उस कैरेक्टर से तुम्हें कनेक्ट करना है। एंड हर एक बंदे का ना हर एक फेवरेट कैरेक्टर होता है हर एक वेब सीरीज में। एंड ये वेब सीरीज है स्पेशल इसके कैरेक्टर किलिंग को लेकर, कि ये किसी भी कैरेक्टर को मार देती है, ये सोचती नहीं है एक कैरेक्टर को मारने के लिए, क्योंकि मारने के अंदर जो मज़ा है ना, वो एक शौक के तरीके से रूपांतरित कर जाता है। जब एक कैरेक्टर मरता है जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तब उनको एक शौक बसता है, एंड उसी को तो हम ट्विस्ट कहते हैं। एंड इसकी जो राइटिंग है वो टॉप टियर इसलिए बनती है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तो हर दूसरे एनिमे में या फिर वेब सीरीज में या फिर मूवीज़ में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी को जो सिंप्लिसिटी के साथ ये दिखाती है वो इसको टॉप टियर लेके जाती है। जैसे कि इसमें 9 रियलम्स है, तो ये लोग उस चीज़ को बताते नहीं है कि इसमें 9 रियलम से ये किंग है, ये लोग उसको दिखाते हैं कि या दिस इज द किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटी। एंड उसके डायलॉग्स भी अगर तुम देखोगे तो वो खुद से कहता नहीं है, वो खुद से हमें सोच कर, खुद से इंटरप्रेट करके हमें सोचना पड़ता है कि हाँ ये किंग है इस सिटी का, उस हिसाब से ये स्टोरी चलती है। एंड सबसे जो मेजर पॉइंट है ना इसका इतना ज़्यादा ग्रेट बनने के लिए, वो है इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट्स। जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें जेमी लैनिस्टर के कैरेक्टर में देखने को मिला, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें रॉब के कैरेक्टर देखने को मिला, जॉन, हर एक कैरेक्टर इसमें जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में पीक के ऊपर जाता है, वो कहाँ से शुरू कर कहाँ कर जाता है। एंड एक चीज़ मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी लगी, फैंटेसाइजिंग लगी, काफ़ी ज़्यादा एक तुम इसको फिनोमिनल कह सकते हो कि जो सिस्टर्स एंड सिबलिंग्स का जो बॉन्ड है ना, वो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे बॉन्ड के रूप में दिखाया गया है। जैसे कि आर्या स्टार्क एंड सांसा स्टार्क, ये दोनों सिस्टर्स होती है, एंड दोनों अपने अलग अलग पाथ के ऊपर जाती है। ये अपने किंग को चूज़ करती है, ये अपने डैडी को चूज़ करती है, लेकिन इसका डैडी मर जाता है, मतलब कि दोनों का डैडी मर जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग पाथ से उतर जाती है। दोनों ही लोग सफ़र करते हैं, आर्या एंड सांसा, दोनों लोग जो है वो सफ़र करते हैं, दोनों लोग टफ कंडीशंस के ऊपर जाते हैं। लेकिन सांसा इमोशनल जो है वो सफ़र करती है, वो जो पेन फील करती है वो मेंटली होता है, क्योंकि उसको कोई भी ज़्यादा मार वार पड़ती नहीं है, उसको कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी पड़ती है, वो जो है वो टोटल मेंटली वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जो वो पैलेस में रहती है तो उसके साथ जो है वो मेंटली अत्याचार होते हैं, उसके साथ जो है उसको इमोशनल डैमेज मिलता है। लेकिन अपनी आर्या जो है वो फिजिकल वे में रूपांतर हो जाती है, उसका जो है वो सफ़र जो है वो फिजिकली करती है, उसको फिजिकली स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, उसको अलग अलग जगह पे सर्वाइव करना पड़ता है। जब वो भाग के जाती है, उसको कहीं पर भी रहने के लिए जगह नहीं है, उसको खुद से स्ट्रांग बनना है, इस वर्ल्ड में उसको सर्वाइव दोनों को करना है। एंड दोनों ने ही एकदम वीक पॉइंट से चालू करा है। सांसा भी एक बच्ची थी जिसको भी घंटा कुछ पता नहीं था,
जो कि उस चूतिए पागल साइकोपैथ जर्फी से शादी करने के लिए जा रही थी, एंड अपनी आर्या भी एक बच्ची ही थी जिसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सीरीज, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा मेंटली पावरफुल तुम कह सकते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा एक हाई आईक्यू वाले कैरेक्टर्स इसमें बन चुके हैं। एंड अनदर एक सिबलिंग बॉन्ड इसमें काफ़ी ज़्यादा एक दो बेटर ही, एक दो तुम बेस्ट ही कह सकते हो, वो दिखाया गया है। वो है जेमी लैनिस्टर का एंड अपने टायरियन लैनिस्टर का। एंड इन दोनों का जो बॉन्ड है ना, वो इन लोगों ने दिखाया है, जो कि है वो अनब्रेकेबल बॉन्ड है। लेकिन मरते दम तक ये लोग साथ रहे। जेमी ने अपने टिरियन को छुड़ाया एंड टिरियन ने जेमी को छुड़ाया, लेकिन जेमी मर गया। दैट वाज द पॉइंट ऑफ द स्टोरी। एंड जेमी जो है वो कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट जो वो आर्क है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क में आता है। क्योंकि जिस हिसाब से उसको पकड़ने के बाद उसका जो फुल ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, जब वो जब उसको किंग्स लैंडिंग के लिए वापस जाते समय उसके साथ जो जो घटनाएं हुई, उसने जिस हिसाब से उसको चेंज किया। ही वॉज एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज वो एक एरोगेंट, खुद के ऊपर अति ज़्यादा विश्वास करने वाला, खुद को बस महान समझने वाला एक कैरेक्टर था। लेकिन सीन के एंड होते तक वो लोगों के ऊपर सोचता था। ऐसा भी नहीं था कि वो स्टार्टिंग में सोचता नहीं था, वो सोचता था। उसने किंग्स लैंडिंग में किंग्स को भी मारा, लेकिन वो जताता नहीं था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक टोटल इमोशनल कैरेक्टर बन गया। उसके मरने के समय पर वो लोगों के बारे में सोच रहा था, एंड इट वॉज अ फिनोमिनल कैरेक्टर डेवलपमेंट। एंड टिरियन लैनिस्टर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स, उसकी भी कैरेक्टर हमें डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये जो मारती है फेंक की वेब सीरीज, यही इसको बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। लाइक इसकी जो वन ऑफ द टू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके क्लिफ हैंगर, कि किंग कौन बनेगा। एक समय पर हमें लगा था रॉब किंग बनेगा, लेकिन फिर किंग्स वेडिंग आ गई, रॉब के फादर बनेंगे, वो भी मर गया। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ब्रांड को बना दिया एंड वो तो एकदम ही अलग ही वो स्टोरी है, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एज अ टॉप टियर गेम ऑफ थ्रोन्स के इसमें आता नहीं है वो वाले सीजन्स। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ये लोग हमें पकड़ के रखते हैं उस क्लिफ हैंगर के ऊपर कि किंग कौन बनेगा, और तुम इसी के लिए एंटिसिपेशन के लिए तुम इसको बार बार देखते हो। जॉन विक का भी कैरेक्टर, इसको अगर इन्होंने अच्छे से खेला होता तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर बन जाता। ऐसे कुछ सीन्स जैसे कि इन द नॉर्थ सीन वाला, वो इसको फिनोमिनल लेवल पे लेके जाते हैं, वो इसको एज आइकॉनिक सीन्स के ऊपर लेके जाते हैं। एंड एक और इस चीज में है वो इसकी कैरेक्टर किलिंग, वो हेजिटेट नहीं करते कैरेक्टर को मारने के लिए। जब रेड विंग आई तो तब तो मेरा भाई जी खोल गया था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मर गया भाई। एक टाइम पे जॉन स्नो मर गया था, तब मुझे लगा था कि भाई ये कैसे मर गया, अब कौन किंग बने, लेकिन उसको वापस ला दिया। एंड कैरेक्टर इस बहुत ऐसे तुम किसी को भी मन नहीं लगा सकते क्योंकि वो मार देते हैं। एंड वही इसको एक शॉक वैल्यू देते हैं, क्योंकि जब कैरेक्टर मरता है तो हमें शॉक वैल्यू मिलती है एंड वो एज अ ट्विस्ट में उसका रूपांतरित हो जाता है। एंड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ इस वेब सीरीज़ ने एकदम टॉप टियर लेवल पे करी है, वो है ईच कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी लाइन को एकदम बेटर वे में, ईच कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव उसकी स्टोरी के साथ दिखाना। बिकॉज ये इतनी ज़्यादा लंबी वेब सीरीज़ है, इसकी वजह से हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी जो है वो स्टोरी लाइन, अपने अपने बिलीव्स, अपने अपने गोल्स, अपने अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक हर एक कैरेक्टर का अपने को देखने को मिलेगा। तुम किसी को भी प्रोटैगनिस्ट एज अ काउंट नहीं कर सकते। रॉब की एक अलग जर्नी उसकी दिखाई गई, जॉन की एक अलग जर्नी थी, आर्या सांसा इनकी अलग जर्नी थी, एंड वहीं पे एमिलिया स्टार्क, उसके कैरेक्टर का मैं नाम भूल गया, उसकी एक अपनी अलग जर्नी थी। एंड हर एक कैरेक्टर की जो है वो अलग जर्नी थी। इन सारे कैरेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ही वेब सीरीज में दिखाना, वो एक काफ़ी ज़्यादा गुड टियर स्टोरी टेलिंग हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक गॉड टियर स्टोरी टेलिंग हो जाती है। क्योंकि ये बहुत हार्ड है इतने सारे कैरेक्टर्स को एक लाइन में दिखाना एंड उन सारे कैरेक्टर की स्टोरीज को एक स्टोरी में जो है वो चिपका के रखना, कनेक्ट करके रखना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एंड इसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करती है। एंड यही वो कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से गेम ऑफ थ्रोन्स वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल वेब सीरीज़ बन जाती है। इन सारे वेब सीरीज़ में जितनी भी आज तक आई है उसमें से सबसे ज़्यादा स्पेशल ये सारी चीज़ें जो गेम ऑफ थ्रोन्स को बनाती है।